एक आवाज है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हु हो ला 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 हु हो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 3। इससे पहले हमने देख लिया अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। तो साथियों कैसा लग रहा है हमारा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है ना। एकदम टेंशन नहीं लेना है, कंजूसी भी नहीं करना है। दबाइए लाल बटन पे दबाइए ना, देख रहे हैं दबाइए, हाँ वैसे ठीक है। तब देखिए कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा। तो ये सब लोग होते हैं, देखिए देख लिए लाल बटन जो है टिक टिक कर रहा है तो उसको दबा दीजिए, है ना। कितना अच्छा से गाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। मैथ को कितना अच्छा से इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करते हैं। कौन बनाता है इतना, कौन परेशान होता है। तो चलिए साथियों आप भी मेहनत करें और हम भी मेहनत करते हैं और मंजिल तक पहुंचना है। तो आपका थर्ड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहा है कि x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x से गुना कर दिया है और फिर a को b को z x को y को z को तीनों को जोड़ दिया है ब्रैकेट में और x से गुना कर दिया है, ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद क्या किया है कि x गुने a प्लस x गुने b प्लस x गुने x प्लस x गुने y प्लस x गुने z, है ना। बात समझिए क्या कह रहा है। एकदम टेंशन नहीं लेने का, है ना। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। बस दे दिया है तो दे दिया है बस। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं, इससे क्लियर करेंगे हम लोग, है ना, जो आखिर मामला क्या है। चलिए तो सबसे पहले साथियों हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं, तो ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का ही काम करेंगे। चलिए तो ब्रैकेट का काम कीजिए, यानी ब्रैकेट वाला सब जोड़ में दिया हुआ है तो सबको जोड़ लीजिए। ध्यान दीजिए, देख लीजिए 3 2 5 3 2 5 5 10, है ना, 10 और 4 14 और 11। ध्यान दीजिए 14 11 यानी कि 25 कितना होता है, तो 25 होता है। तो यहाँ पे हम नीचे में लिख देंगे 25, कहीं से कोई परेशानी। और 3 से गुना किया हुआ है तो 3 से गुना कर देंगे हम भी, है ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं। तो ये हो गया आपका इधर वाला काम तमाम हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे 3 गुने 2 दिया हुआ है तो गुना वाला पहले काम कर लीजिए, यानी कि 3 गुने 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से 3 गुने 3 है तो 3 तिहाई 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देख देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से 3 तिहाई 9 हो गया, प्लस दे दिया। उसके बाद हम लोग करेंगे 3 चौके 12, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर 3 पचे 15 लिख दिए और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। और फिर 3 में 11 से कीजिएगा तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। कहीं से कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए 25 तिहाई 75 बराबर, ध्यान दीजिए 9 6 15, ध्यान दीजिए 9 और 6 15, 9 6 15 और 15 30, ध्यान दीजिए 30 और इसमें का 33, यानी 30 और 30 60 और 3 एम के 63 और 63 और 12 को जोड़िएगा तो आएगा आपका 75, है ना। 63 और 12 तो 5 6 एक साथ कितना आया, तो 75 आ गया आपका, है ना। ध्यान दीजिए एक चीज़, यानी इसमें जो है दोनों तरफ 75 आ गया है, यानी दोनों तरफ समान संख्या आ गया है, यानी कि जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया वह सही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि राइट हैंड साइड, यानी कि RHS बराबर LHS, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है, ठीक है ना।
यानी कि मेरा आंसर सही हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी यहाँ इसको जो कैलकुलेशन करने का तरीका था और इधर जो हमने किया दोनों बराबर है। यानी कि अगर इधर अलग हो जाता, इधर अलग हो जाता तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है ना, यानी आंसर गलत हो जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 3a गुने 4a माइनस 2ab प्लस 5। ध्यान दीजिए, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी 3a में 4a से गुना करेंगे, फिर 3a में माइनस 2ab से गुना करेंगे और फिर 3a में 5 से गुना करेंगे, है ना। सुनने में लग रहा है थोड़ा सा भास्ट, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा एकदम आसान, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको गुना करेंगे, यानी 3a से तीनों में गुना है, इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है। तो तरीका से कीजिए, यानी कि 3 में 4 से गुना कीजिएगा, 3a में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3a गुने 4a, हो गया ना, 3a गुने 4a। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है गुना में, तो दोनों प्लस में ही हो गया। अब आगे देखिए, प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि माइनस 2ab को 3a से गुना करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा। बताए हैं आपको पहला वाला वीडियो में ये चीज़। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3a गुने 2ab, ठीक है, यानी इससे भी गुना हो गया इसका, इसके साथ पहले इससे गुना किए, फिर इसके साथ इससे गुना किए, अब हम लोग करेंगे इससे गुना, ठीक है ना। तो कह रहा है प्लस 5a गुने 3a, तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस है तो पहले प्लस लिखिए और 3a गुने 5, ठीक है ना, 3a गुने 5। तो चलिए साथियों, इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 4 में 3 से गुना कीजिएगा, है ना, 4 में 3 से अचर संख्या वाला में अचर को गुना कीजिएगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब याद रखिए, और फिर हम चर वाला में गुना करेंगे, यानी ABCD वाला में अगर करते हैं आप, तो a में a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। कैसे स्क्वायर हो जाएगा, इससे पिछले वाला वीडियो में हमने बताया था, है ना। a में a से गुना करेंगे, क्योंकि दो गो है बेस समान, है ना, दो गो बेस समान है, तो दो गो बेस के लिए वो लिखते हैं। और देखिए कुछ नहीं है तो इसके भी ऊपर में पावर 1 है और इसके भी ऊपर में पावर 1 है, तो दोनों तो पावर 1 और पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है, यहाँ पे बेस समान है ना। और पावर अलग अलग रहे या समान रहे उससे मतलब नहीं है, जब दो गो बेस समान हो तो दो गो बेस के एगो बेस लिखते हैं और उस ऊपर वाला पावर को आपस में जोड़ देते हैं, यानी a को a से गुना कीजिएगा तो इसीलिए होता है यह a स्क्वायर, ठीक है ना। आपको हम बताए भी हैं पिछले वाला वीडियो में। तो चलिए ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, माइनस 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 6, और a में a से गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर, ठीक है ना, और b है साथ में तो b भी रहेगा इसके साथ में। ये हो गया इसका काम। और इसमें अगर हम इसका काम करते हैं तो 5 तिहाई प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और 5 तिहाई 15a, ठीक है ना, 15a हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे बस इतना ही, आपका इतना ही से काम चल जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 12a स्क्वायर है और फिर यहाँ पे 6a स्क्वायर b है। अगर यहाँ पे a स्क्वायर है, अगर यहाँ पे a स्क्वायर रहता, b नहीं रहता तो कुछ घटा उठा के कुछ काम करते आगे बढ़ाते, लेकिन यहाँ पे कुछ बात है नहीं, आगे बढ़ने वाला बात है नहीं, यानी कि आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका यह आंसर हुआ, यानी इस टाइप का क्वेश्चन का। अगला टाइप है आपका इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, कह रहा है x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपका टाइप है अगला, x प्लस वाई में गुना करना है a प्लस बी से। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टाइप है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए इसको सोल्व करने का हम लोग, है ना, प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस टाइप के सवाल जब भी पूछा जाए तो या तो इसको आप दो बार लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, किसी को 2 बार लिखिए। इसको मन है इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी 2 जगह लिख दीजिए, या इसको 2 जगह लिख दीजिए, किसी को भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले दिया हुआ है तो इसी को हम लोग 2 जगह लिख देते हैं। तो x प्लस वाई, ध्यान दीजिए हमने इसको 2 जगह लिख दिया, कहीं से परेशानी, यानी इसका काम तो तमाम हो गया। अब बच गया है a प्लस बी।
ए प्लस बी है, दोनों से गुना करना था, तो ए प्लस बी बच गया, यानी ए को यहाँ लिख दिए और बच गया, ए भी ख़त्म हो गया, और प्लस बच गया तो प्लस को यहाँ लिखेंगे और बी में एकरा से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, यानी ए और बी में गुना हो गया एक्स प्लस वाई से। ध्यान दीजिए, ए से गुना हो गया एक बेर और फिर हो गया बी से गुना एक बेर, है ना, इस तरह से। अब आगे देखिए क्या करते हैं, यानी इसको हमने इस रूप में ले आया, बी को यहाँ लिख दिया, ये भी ख़त्म हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए ए में एक्स से गुना कीजिएगा तो ए गुने एक्स हो जाएगा, है ना, ए गुने एक्स। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे। ए में वाई से गुना कीजिएगा तो ए वाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। बी में एक्स से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका बी एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस बी में वाई से गुना कीजिएगा तो बी वाई हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से जो है आपका, और थोड़ा सा होता है तो आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम लोग साथ ही साथ कर दिए हैं तो इसको भी हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं। ए एक्स लिख ही दीजिए, हो ही जाएगा डायरेक्ट, है ना, ए एक्स। आपको अगला स्टेप बढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप इस तरह से जो है एक ही स्टेप में बना सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जो इससे पहले हमने टाइप देखा था वही टाइप का क्वेश्चन है आपका, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y गुने 5x स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो या तो इसको आप दो जगह लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप दो जगह लिख दीजिए, किसी को भी दो जगह लिख दीजिए, है ना। तो इस बार हम लोग इसी को दो जगह लिखते हैं, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 4y, और फिर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4y, यानी कि दो जगह लिख दिया इसको। ठीक है ना, अब याद कीजिए, है ना, पहले वाला चीज़, इसको घेर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसका काम तो तमाम हो गया, क्योंकि इसका काम हम लोग दो जगह लिख दिए हैं, दो जगह जब लिख देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगा। अब बच गया है इसका काम, ठीक है ना। तो पहला वाला से गुना करेंगे यहाँ पे 2x, और बच गया प्लस 3y, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे और 3y में एकरा से गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसे, देखिए अब 2x में 5x स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x गुने 5x स्क्वायर। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट गुना नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब आगे देखिए, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और माइनस 4 दूनी 8 माइनस 4y, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ध्यान दीजिए प्लस है यहाँ पे, तो माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और x गुने y तो xy हो जाएगा, यानी इसका काम तमाम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 3y गुने 5x स्क्वायर, यानी इसमें दोनों को गुना कर दिए, और माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा आपका, और 4 तिया 12, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका, इसको सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो 5 दूनी संख्या वाला को एक साथ रखिए, एक जाति वाला को, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x स्क्वायर है। ध्यान दीजिए कैसे होगा, यानी x गुने x स्क्वायर को अगर गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गो x के 1 गो x होगा ना, हैं, इसमें कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, तो 1 गो पावर a में के, एगो 2 गो a में के, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि x के कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से माइनस 8xy, अब आगे देखिए, उसके बाद 5 तिहाई, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 तिहाई 15, है ना, yx स्क्वायर, और माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है ना, 12y स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, ये क्या घटने बढ़ने वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, सोच के थोड़ा सा बताइए। चलिए, तो इसमें कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं लग रहा है। अगर इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको 10x3, है ना, और प्लस वाला है तो प्लस वाला को एक साथ रख दीजिए और अच्छा लगने लगेगा, है ना, सो बन जाएगा yx स्क्वायर, या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं x स्क्वायर y, तो एक ही बात ना है। ठीक है ना, चलिए 5 तिहाई 15, इस तरह से जो है यहाँ पे
दोनों को प्लस वाला को एक साथ लिख दिए और माइनस वाला को एक साथ लिख देते हैं, यानी 8xy और माइनस 12y² है ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका राइट आंसर इसका, ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप बना सकते हैं बुक से। चलिए साथियों, अगला भी टाइप जो है आपका उसी प्रकार से है ना। इसमें जो है आपका 1 2 3 4 है ना, 4 गो वाला है। चलिए देखिए, तो a + b + c + d इंटू x + y, यानी a जोड़ b जोड़ c जोड़ d में गुना करना है x + y से। तो कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तब आपको क्या करना है, या तो इसको 2 बार लिख लीजिए, नहीं तो इसको 2 बार लिख लीजिए, यानी किसी को भी 2 बार आप लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो आपका जो है ना, थोड़ा ज़्यादा परेशानी होने लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसको एकदम आराम से करना है। तो हम लोग इसी को 2 बार लिख देते हैं, a + b + c + d, है ना, लिख दिए। अब आगे देखते हैं, इसको फिर लिख लेते हैं, a + b + c + d। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको हमने दो जगह लिख दिया। अब इसका काम ख़त्म हो गया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बच गया है हमारा x से, तो x से यहाँ गुना कर लेते हैं और बच गया +y, और y से हम लोग इसमें गुना कर लिए, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो रहा है सब कुछ, ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब आगे देखिए क्या करेंगे, x में a से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x गुने a। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, फिर +b है तो हम भी प्लस लिखेंगे यहाँ। x में b से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x गुने b। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। x में c से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x गुने c। ओके, प्लस फिर कह रहा है x में d से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x गुने d, यानी कि इसका काम तमाम हो गया। ये ब्रैकेट वाला का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम इधर वाला ब्रैकेट वाला काम करते हैं, यानी प्लस लिख दिए। y में a से गुना कीजिएगा तो y गुने a हो जाएगा। प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे। y में b से गुना कीजिएगा तो y गुने b हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे फिर, और उसके बाद कह रहा है c + d, है ना। ध्यान दीजिए, y में a से गुना किए तो y a हो गया, प्लस b में y से गुना कीजिएगा तो y b हो गया, y b। अब उसके बाद हम लोग c में गुना करेंगे y से, यानी y c हो जाएगा, y c, और प्लस d में y में d से गुना कीजिएगा तो y d हो जाएगा, ठीक है, y d। इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं y d, ठीक है ना। और y c को हम लोग एक साथ लिख दिए हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y गुने c प्लस y गुने d, है ना। इसको बढ़ा के लिखते हैं, जो आपको क्लियर समझ में आए बात, एक एक बात समझ में आए। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करते हैं। x में a से गुना कीजिएगा तो ax हो जाएगा, है ना। पहला ABCD वाला पहला अक्षर होता है, इसलिए पहले इसी को लिख दिए हैं। अब आगे देखिए, फिर b में x से गुना कीजिएगा तो bx हो जाएगा, जोड़ x में c से गुना कीजिएगा तो cx हो जाएगा, जोड़ x में d से गुना कीजिएगा तो dx हो जाएगा, यानी यहाँ तक क्लियर। जोड़ y में a से गुना करेंगे तो ay हो जाएगा, प्लस y में b से गुना कीजिएगा तो by हो जाएगा, प्लस y में c से गुना कीजिएगा तो cy हो जाएगा, प्लस y में d से गुना कीजिएगा तो आपका dy हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए। अब देखिए तो साथियों, ऐसा कुछ लग रहा है जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या आगे बढ़ा सकते हैं, या यहीं पे छोड़ने वाली बात है। थोड़ा सा देख करके बताइए फटाफट। तो यहाँ पे जो है साथियों, अब आगे बढ़ने वाला बात ही नहीं है, यानी कि आपका यहीं पे क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। यानी इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका इतना ही मान आएगा, ठीक है ना। ax + bx + cx + dx + ay + by + cy + dy, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपका कह रहा है कि 2a + 3b - 4 गुने 5x - 3y, यानी कि 2a + 3b - 4 में आपको 5x - 3y से गुना करना है। तो कैसे करेंगे गुना, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा है आपका इस तरह से कि 2a + 3b - 4 गुने 5x - 3y, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों में से किसी एक को हम लोग ले लेते हैं और फिर बगल वाला से गुना करवा लेते हैं। तो इसी को ले लेते हैं, बड़ा संख्या है ना, 2a + 3b - 4, है ना।
घेर लिए। इसी प्रकार से 2a प्लस 2a प्लस 3b माइनस 4 घेर दिए इसको। अब बच गया है, इसका काम तमाम हो गया है। 5x से इसमें गुना कर दीजिए तो 5x हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे, ये तो गुना में है ना, तो चलिए 5x यानी ई वाला 5x से इसमें गुना हो जाएगा, और माइनस 3y तो हम लोग लिखेंगे माइनस 3y से इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम प्रयास करेंगे शॉर्ट में सोल्व करें। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इसको 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x गुने 2a, इसका काम तमाम हो गया। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और फिर 3b में 5x से गुना कीजिएगा तो 5x गुने 3b, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब 5x गुने 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5x गुने 4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 3 दूनी 6, और a में y से गुना कीजिएगा। नहीं, इसको अभी शॉर्ट में नहीं करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में ले चलते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। 3y गुने 2a अब प्लस है ना, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा आपका 3y गुने 3b, और माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका 3y है ना गुने 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10 ax प्लस 5 तिहाई 15 bx माइनस 5 चौक 20x माइनस 3 दूनी 6 ay माइनस, है ना, 3 तिहाई 9 हो जाएगा आपका by, 9 by प्लस 4 तिहाई 12 y, ठीक है ना। अब देखिए क्या कुछ घटने या घटाने वाला या जोड़ने वाला, यानी अगला स्टेप, क्या आगे स्टेप बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा इसको देखिए ये क्या यह आगे स्टेप। तो सेम जाति वाला, सेम माइनस या सेम प्लस कहीं से कोई दिख रहा है, अगर दिखता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं दिखता है तो बस छोड़ देंगे इतना ही पे। तो ax और है कहीं पे ax दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। bx तो और कहीं पे bx दिखाई दे रहा है, जोड़ते घटाते या कुछ काम करते आगे बढ़ाते ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा आपका। इतना का उतना से गुना करेंगे तो आंसर